बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने आज की वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन एक मेरे बहुत अच्छे काबिल एहतराम मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है। उस कमेंट के जवाब में मुझे वीडियो बनानी पड़ी है। मैं आज की वीडियो में उस कमेंट का आप लोगों को जवाब दूंगा और साथ में यामाहा YB125Z DX का आप लोगों को रिव्यू दूंगा, इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा। और ये जो दोस्तों कमेंट है ना, असल में ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर ही है सारा। और क्योंकि दोस्तों ये जो कमेंट भाई ने किया है ना दोस्तों, अच्छी बात है, आप लोग कमेंट करते हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट किया करें दोस्तों, मुझे खुशी होती है आप लोग कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों के नाम के साथ उस कमेंट को पिन अप करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि इस भाई ने ये कमेंट किया है, अच्छा है बुरा है, जो भी कमेंट होगा वो मैं सबको दिखाऊंगा। तो इस कमेंट का दोस्तों असल में जवाब है तनाजुर में यामाहा YB125Z DX का हम लोग दोस्तों रिव्यू करेंगे कि आप लोगों को यामाहा YB125Z DX जो है ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहली चीज़ आती है दोस्तों कि हमारे मुल्क में ना इस वक्त दो तबकात आबाद हैं, दो भी नहीं बल्कि तीन तबके आबाद हैं। एक तो दोस्तों जो बिल्कुल लोअर क्लास, मिडिल क्लास जो तबका है, नीचे बिल्कुल जो बेचारा पिसा हुआ है, गरीब है, ठीक है, उनके पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, ना चलने के लिए सवारी है, साइकिल भी कोई नहीं है उन बेचारों के पास। एक तबका तो ये वाला हो गया। दूसरा तबका दोस्तों हमारे जैसा वाइट कॉलर है, जो कि दोस्तों मेहनत मुशक्क़त करता है और अपने लिए रोटी रोज़ी का बंदोबस्त करता है। उनके पास ना तो गाड़ियाँ हैं, ना ही कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी सब्र व शुक्र करके ज़िंदगी गुजार रहा है पाकिस्तान के अंदर। और एक तबका दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी है कि जिनको किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं है, वो सारा दिन दोस्तों एसी में बैठते हैं, बेशक बाहर 50 डिग्री की गर्मी भी हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने एसी में बैठना है। उनके लिए दोस्तों कारें लेमोजीन है, उनके लिए यहाँ पर होंडा सिविक है और फरारी है और हर तरह की कार उनके पास है। और अगर उन्होंने शौक़ पूरा करना है तो उनके पास बाइक्स भी मौजूद हैं, उनके पास लिफान KPT मौजूद है, उनके पास सुजुकी एनाजुमा मौजूद है। तो इस तरह की बाइक्स उनके पास मौजूद हैं। उन लोगों के लिए अब ये जो तीनों तबके हैं ना दोस्तों, इन तीनों तबकों के लिए ना आपका जो यामाहा YB125Z है ना, इसके प्रॉस एंड कॉन्स मुख्तलिफ हैं। मैं आपको कमेंट दोस्तों दिखाऊंगा, लाजमन दिखाऊंगा, वो भी दिखाता हूँ। इन तीनों तबकात के लिए दोस्तों आपके जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ आते हैं। अब तो अगर तो दोस्तों जो वाइट कॉलर है, एक तो जो सबसे निचला तबका है, उसके पास तो दोस्तों पैसे ही कोई नहीं है, रोटी खाने के भी पैसे कोई नहीं है, वो बेचारा कहाँ से आप लोगों की ये यामाहा YB125Z DX खरीदेगा, ठीक है ना। अब मेरे जैसा जो तबका है, वाइट कॉलर जो तबका है दोस्तों, उसके लिए ये यामाहा YBZ एक महंगी बाइक निकल कर आएगी। अब मेरे तनाजुर से दोस्तों देखते हैं ना, मेरे माइंड से, मेरी आंखों से अगर आप लोग ये देखेंगे कि यामाहा YBZ कैसी है, तो दोस्तों मैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखूंगा कि यार ये जो बाइक है ना ये बहुत ही महंगी है। इस बाइक की प्राइस जो है वो 4,54,000 रुपये की आप लोगों को मिलती है। इसका जो सबसे लोअर वेरिएंट है स्पोक व्हील वाला, उसकी प्राइस जो है वो 4,24,000 रुपये की दोस्तों मिलती है। और उसके बाद जो इससे अपर वेरिएंट है 4,85,000 रुपये का YBR125G आप लोगों को मिलता है, जो सबसे महंगा तरीन वेरिएंट है। और इसके बाद जो इससे नीचे वाला है वो 4,66,000 रुपये का सिंपल YBR आप लोगों को मिलता है। अब अगर मेरे तनाजुर से दोस्तों, मेरी आंखों से अगर आप लोग देखते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये तो बहुत महंगी बाइक है, तो मैं तो इसको नहीं खरीद सकता। सबसे पहली चीज़ इसका जो कौन निकल कर आता है ना, वो ये आ जाता है यहाँ पर। मेरी आंखों से अगर आप देखते हैं, अगर आप किसी अमीर शख्स की आंख से देखते हैं
जिस तरह के जो हाई क्लास हमारे पास जहाँ पर तबका मौजूद है, जिसको पैसों की कोई फिक्र ही कोई नहीं, अगर वो दोस्तों कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीदता है तो 5,000 रुपये का नोट निकाल कर देता है, और वो दोस्तों ये मुशक्क़त करना भी मुनासिब नहीं समझता कि मैं उसके बकाया पैसे भी गिन लूँ, वो वैसे ही पकड़ के तो जेब में डाल लेता है। ऐसा तबका दोस्तों जब इस बाइक को लेने जाएगा तो उसका जो प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो मुख्तलिफ होंगे। उसने ये पैसे कोई नहीं देखने, उसने क्या चीज़ देखनी है कि यार इसकी जो हैंडल बार की असम्बली है ना, यहाँ पर किल स्विच भी नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर जो डिपर का वो अपना बटन है वो भी नहीं यहाँ पर मिल रहा, तो यहाँ पर जो लिफान केपीटी की तरह की हैंडल बार की असम्बलीज हैं वो भी नहीं है। तो वो दोस्तों अच्छा, अब जो अमीर आदमी है वो क्या देखेगा इसके मीटर के अंदर कि यार यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर जो आप लोगों को फीचर मिल रहे हैं, यार वो वाले फीचर यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, अब अमीर आदमी तो दोस्तों ये चीज़ें सोचेगा। अब अमीर आदमी की नज़र से आप इसकी यामाहा की लाइट को देखें तो वो कहेगा कि यार ये भी कोई लाइट है यार, ख़राब थी लाइट, बस ये सादी सी लाइट लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर तो कोई बात जो ऐसी लाइट होनी चाहिए जो कि जिसे सुजुकी एनाजोमा के आगे आप लोगों ने वाइज़र देखा है, इस तरह की लाइट होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब आप मेरे नज़र से देखें तो मुझे गरीब के पास कहीं से कोई पैसे आ जाएं तो मैं तो शुक्र करूँगा कि यार चलो मैं यामाहा YB 125Z DX खरीदता हूँ, तो इसके अंदर तो देखें दोस्तों कितने फीचर मिल रहे हैं। अब इसका अगर आप मीटर देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज भी मिल जाती है, गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है, RPM मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है। तो मेरी नज़र से आप देखते हैं तो वो जो फीचर बड़े अच्छे हैं। मेरी नज़र से दोस्तों देखें तो इसके जो लाइव व्हील्स मिल रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी के मिल रहे हैं। इसके अंदर जो ब्रेक, डिस्क ब्रेक फ्रंट पर मिल रही है, बैक पर ड्रम ब्रेक मिल रही है, बहुत ही कमाल की डिस्क ब्रेक है दोस्तों, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ये सोच ही नहीं सकते। ठीक है, मैं ये सोचूंगा क्योंकि मेरे पास कहीं से पैसे आए हैं तो मैंने अल्लाह अल्लाह करके ये बाइक खरीदी है, तो मेरे लिए तो दोस्तों ये प्रॉस ही है ना। अब मैं इसके प्रॉस के अंदर और क्या चीज़ देखूंगा, मैं इसकी फ्यूल एवरेज देखूंगा सबसे पहले। अब आपको पता है कि शहर के अंदर ये बाइक जो है ये 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट पे दोस्तों लेकर जाते हैं तो आप लोग यही सोचेंगे कि यार इसकी जो फ्यूल एवरेज है, और ये डेफिनेटली बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर की लॉन्ग रूट के ऊपर निकल कर आती है। ये मैंने खुद आजमाया है, ये मुझे पता है। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास पैसे आते हैं, मैं ये खरीदता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका प्रॉस ये भी देखूंगा कि यार ये कंफर्ट लेवल कैसा है। ठीक है, भावें मुझे कंफर्ट लेवल नसीब हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं कंफर्ट लेवल उसमें देखूंगा ज़रूर। मैं कहूँगा यार इसकी सीट कैसी है। अब यामाहा YBZ की सीट दोस्तों आप लोगों को अगर आप एज़ कम्पेयर टू GT 110S देखते हैं तो इसकी सीट चौड़ी है, उससे बहुत ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन कंफर्टेबल भी बहुत है। नो डाउट दोस्तों GT 110S की सीट भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसकी सीट भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल मिलती है, लॉन्ग मिलती है। 2 से 3% इस बाइक के ऊपर बहुत आसानी से दोस्तों बैठ सकते हैं। कंफर्ट लेवल के हवाले से देखते हैं तो दोस्तों इसके इंजन के अंदर आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। अब बैलेंसर शाफ्ट दोस्तों गरीब आदमी की बला जाने की क्या चीज़ है, तो मैं बताता हूँ कि इस बैलेंसर शाफ्ट जो है दोस्तों आप लोगों की बाइक्स के अंदर अगर आप होंडा CD70 चलाते हो या 125 चलाते हो तो आप 60 या 70 की स्पीड से जब ऊपर जाते हो ना तो ठीक ठाक किस्म की आप लोगों को वाइब्रेशंस फील होती हैं। ये वाइब्रेशंस दोस्तों आपकी टांगों से जो है ना शुरू होती हैं, क्योंकि इंजन इसका कांपता है, वाइब्रेट करता है बहुत ज़्यादा, हैंडल कांपता है, आपकी जो हाथ हैं वो वहाँ पर महसूस होता है बाकायदा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों ये जो बैलेंसर शाफ्ट है ना ये इंजन के अंदर यामाहा में मौजूद है, तो इसकी वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील ही नहीं होती हैं, महसूस ही नहीं होती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉस निकल कर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दोस्तों अमीर आदमी की नज़र से देखेंगे तो वो ये चीज़ें तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो इस चीज़ को महसूस ही नहीं करे। वो कहते हैं कि यार छोड़ो यार ये भी कोई बाइक है, हमारे लिए तो जो है ना CB 250F होना चाहिए जो कि 12.5 लाख का ओरिजिनल होंडा का बाइक आ रहा है, वो वाला बाइक मैंने तो लेना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर
अगर अमीर आदमी की नज़र से आप लोग इसको देखते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को फिर भी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप गरीब आदमी की नज़र से देखते हैं, वाइट कॉलर पर्सन की नज़र से देखते हैं, तो फिर भी दोस्तों आप लोगों को यामाहा के अंदर अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और कॉन्स के अंदर दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ इसकी निकल कर आती है, अमीर आदमी के लिए नहीं, ठीक है, गरीब आदमी के लिए कॉन्स में जो इसकी प्राइस है, ठीक है, और जो इसका दोस्तों साउंड है, वो साउंड बिल्कुल भी जो है ना मुझे पसंद नहीं है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर भी साउंड के हवाले से देखा जाए तो मुनासिब ही आप लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप लोग कह सकते हैं कि ये इस बाइक के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अमीर आदमी की, रिच आदमी की नज़र से और गरीब आदमी की नज़र से, क्योंकि हर पर्सन की दोस्तों प्रायोरिटी डिफरेंट है। किसी ने शहर के अंदर चलाने के लिए लेना है तो वो कहता है कि मेरे पास यामाहा ही होना चाहिए, और किसी ने लॉन्ग रूट के लिए लेना है तो वो यही कहता है कि मेरे पास यामाहा ही होना चाहिए। तो इसीलिए कोई पर्सन ये कहता है कि यार मैं CD70 लेके, चाइना बाइक ही लेके गुजारा कर लूँ, बस मुझे मिले सही, और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि शुक्र है रब ने उसको ये छोटी बाइक भी दी हुई है। तो दोस्तों ऐसे बंदे दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं जो कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ठहरे दोस्तों, ठहर जाओ, और मैंने कमेंट तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं है। अच्छा ये देखो, ये कमेंट है, इस बंदे ने कमेंट किया है कि हर दूसरे दिन आपका बयान जो है वो बदल जाता है, ठीक है, किसी एक बात पर तो आप कायम रहो। 3 महीने पहले आपने वीडियो में कहा था, 8 रीज़न दी थी कि डोंट बाय CB125F, ठीक है, और इसके बाद उसमें इतनी बुराई की थी कि अब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो दोस्तों ये कमेंट है, और ये कौन से भाई हैं, ये मेरा ख्याल UJM7 है, नाम उन्होंने नहीं लिखा हुआ। तो ये उन भाई ने कमेंट किया है और उसके जवाब में मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। वो भाई देखें तो मुझे दोबारा कमेंट करके बताएं। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।